कोई 12 बज चुके थे। दुनिया के पर्दे से स्वप्न की रानी झांक रही थी, विजेता की भांति। उसके नूपुर के मिलनगीत से पृथ्वी मूर्छित सी होती जाती थी। वकील केशव के उस बड़े मकान के सभी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। केवल सहाना का कमरा तब भी बिजली शिखा से उज्जवल हो रहा था। मखमल के काउच पर कुत्ते के बच्चे को लिए वह बैठी थी। पलंग के सफेद रेशम के बिस्तर को किसी ने छुआ तक नहीं था। गुलदस्तों के फूलों की मीठी सुगंध से कमरे की हवा व्याकुल हो रही थी। गुलाब जल से बसे पान के बीड़े अनादर से रिकाबी पर ही सूख रहे थे। दीवार पर के ऑयल पेंटिंग चित्रों के नीचे की दीप शिखाएं उस गहरी रात में कुछ मिलान सी हो रही थी। शायद नींद से उनकी आंखें भी इलसा रही हों, किंतु उसकी पलकों में नींद की एक हल्की सी छाया भी न थी। वो उस बच्चे को सुला रही थी, परम आदर के साथ। कभी उसे आदर, प्यार, सोहाग से बेचैन कर देती तो कभी उसे हृदय से लगाती, मुंह चूमने लगती। वह भूल बैठी थी पति के अस्तित्व को, जो कि कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर अधलेटे हुए नारी हृदय की ममता की प्यास को, मातृत्व की बुभुक्षा को अपलक नेत्रों से देख रहा था। उसकी दृष्टि जीवंत विस्मय से विमूढ़ हो रही थी। मुकदमे के कागज वैसे ही इधर उधर पड़े थे। उस ओर ध्यान देने योग्य उस समय उसके मन की स्थिति नहीं थी।